घर बनाने से पहले इस बात की जानकारी जरूर कर लेना कि भाई घर बनाने का ठेका साल 2026 में कितना रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि साल 2026 में यदि आप घर बनाने वाले हैं तो फाउंडेशन से लेकर कॉलम तक यानी कि इतना घर बनाने का क्या रेट चल रहा है, और यदि आप फाउंडेशन से लेकर स्लैब तक बनवाने वाले हैं तो उसका ठेका पर स्क्वायर फीट कितने रुपए में चल रहा है, और यदि आपको फाउंडेशन से लेकर स्लैब तक का घर बनाकर पूरा का पूरा प्लास्टर करवाना है और इसके साथ साथ फर्श बनवानी है तो उसका क्या रेट है, और यदि आपको केवल और केवल ब्रिक वर्क यानी कि पूरे घर की ईंट का चिनाई करवाना है तो कितना रुपए पर स्क्वायर फीट लेबर रेट देना चाहिए, और इसके साथ साथ टाइल्स लगाने का पर स्क्वायर फीट लेबर कितना रुपए ले रहा है। चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट को लेकर बहुत सारा कमेंट आता है कि भाई हमारे पास बजट नहीं है तो हम फाउंडेशन से लेकर केवल घर का सभी कॉलम तक का घर बनाना चाहते हैं, तो इतना बनाने का ठेका हमें कितने रुपए में देना चाहिए। तो हमारे एरिया में फाउंडेशन से लेकर कॉलम तक घर बनाने का जो लेबर रेट है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है वो 65 रुपए यानी कि 65 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। इसमें फाउंडेशन से लेकर कॉलम तक कॉन्ट्रैक्टर घर बनवाएगा और इसका जो केवल और केवल लेबर रेट जो होगा वो 65 रुपए पर स्क्वायर फीट होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लगभग 90% लोगों का जो घर है वो फाउंडेशन से लेकर स्लैब तक बनाया जाता है। तो फाउंडेशन से लेकर यदि आपको स्लैब तक घर बनवाना है तो इसको बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि ठेका है 150 यानी कि 150 रुपए से लेकर 180 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है, जिसमें घर का फाउंडेशन बनेगा, प्लिंथ बीम बनेगा, सभी दीवारें बनेंगी और इसके साथ साथ आपका स्लैब हो जाएगा। तो फाउंडेशन से लेकर स्लैब तक घर बनाने का जो केवल और केवल लेबर कॉन्ट्रैक्ट है वो 150 रुपए से लेकर 180 रुपए पर स्क्वायर फीट है। वैसे यदि हम अपने एरिया में बात करें तो 165 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। वैसे आपके एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। नेक्स्ट यदि हम थर्ड कंडीशन की बात करें तो फाउंडेशन से लेकर स्लैब तक और इसके साथ साथ पूरे घर का प्लास्टर और कच्ची फर्श बनानी है, तो उस सिचुएशन में घर बनाने का जो ठेका है वो 200 यानी कि 200 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है, जिसमें पूरा घर बनाकर पूरे घर में जितनी दीवार है सभी का प्लास्टर होगा और इसके साथ साथ फर्श लगेगी जो कि कच्ची फर्श जिसको बोलते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो मान लीजिए केवल और केवल यदि आपको घर का प्लास्टर कराना है यानी कि आपका पूरा घर इस तरीके से बन गया है, अब केवल इसको आपका प्लास्टर कराना है सभी दीवार का, तो केवल प्लास्टर कराने का हमारे एरिया में पर स्क्वायर फीट जो ठेका है वो 60 रुपए से लेकर 65 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है, जिसमें पूरा का पूरा प्लॉट नपेगा। मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो उस प्लॉट में जितनी भी दीवारें हैं सभी का प्लास्टर करके प्लॉट को माप कर पैसा लेंगे, सभी दीवारों को मेजरमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम ब्रिक वर्क की बात करें, मान लीजिए आपका घर कुछ इस तरीके से बना हुआ है और इसमें आपको ब्रिक वर्क कराना है, तो ब्रिक वर्क कराने का हमारे एरिया में जो रेट है वो 75 रुपए से लेकर 70 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है, जिसमें आपका प्लॉट माप कर लेबर रेट लिया जाएगा। प्लॉट में जितनी भी दीवारें आएंगी सभी को बनाकर प्लॉट माप कर लेबर रेट लिया जाएगा। मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का घर है और 70 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ईंट जोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस सिचुएशन में 70,000 रुपए हो गया। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम टाइल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से फर्श पर टाइल्स लगाया जाता है, और टाइल्स लगाने का हमारे एरिया में जो लेबर रेट है वो 14 रुपए यानी कि 14 रुपए से लेकर 16 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है, जिसमें आपका प्लॉट नहीं मापा जाएगा, जहां पर टाइल्स लगेगी वो पूरा रूम मापा जाएगा, यानी कि जितना स्क्वायर फीट टाइल्स लगेगी उसका कैलकुलेशन करके 14 रुपए से लेकर 16 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारे एरिया में रेट चल रहा है। वैसे आपके एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।